काशी में एक ब्राह्मण रहते, बड़े गरीब ब्राह्मण। भगवान की कृपा से था तो सब कुछ, भोजन भजन चलता था, कर्मकांड करते थे, नित्य नियम करते थे। कैसे हैं भगवान शंकर देखना, सब कुछ भगवान की कृपा से भोजन भजन चल रहा, एक ही कमी, संतान नहीं। क्या किया जाए, भगवान शंकर की प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट भये। मांगो क्या चाहते हो। ब्राह्मण देवता मुस्कुराकर बोले सरकार और तो सब आपकी कृपा है, संतान नहीं, बेटा चाहिए बेटा। शंकर जी बोले कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र। तो ब्राह्मण हंस करके बोले अंतर बताओ। बोले कुपुत्र बहुत दिनों तक जीवित रहेगा लेकिन दुख देगा, सुपुत्र मांगोगे तो कम जीवित रहेगा लेकिन सुख देगा। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, कुछ दिन ही सही सुख से बीतना चाहिए, महाराज हमें सुपुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, जाओ तुम्हारे घर पर बेटा होगा, पर सुनो केवल 5 साल जीवित रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। तथास्तु आपने कह दिया, वरदान लौट नहीं सकता, ठीक है। भगवान शंकर का आशीर्वाद पाया और भगवान की कृपा से इनके घर पर बेटा हो गया। तो दुख भी है और सुख भी। सुख इस बात का कोई संतान नहीं बेटा हो गया, दुख इस बात का कि 5 साल तक फिर मर जाए। इसी टेंशन में धीरे धीरे कब 4 साल बीत गए पता नहीं चला। जब 1 साल आयु के बचे शेष तो कोई कार्य करे विशेष, ऐसा मन में विचार करके आचार्य ब्राह्मण संतों के पास गए। क्यों, हर समस्या का समाधान संतों के पास होता है। संतों के पास गए, महाराज बेटा है, दिया हुआ वरदानी है, लेकिन एक ही दिक्कत है, 5 साल की आयु है और 4 साल हो गए, 1 साल बचे हैं, कोई उपाय बताओ जिससे आयु बढ़ जाए। महात्माओं ने कहा भाई एक ही उपाय, कोई सिद्धिप्रद महात्मा अगर आशीर्वाद दे दे तो आयु बढ़ सकती। महाराज वो कहाँ मिलेंगे, अब वो ढूंढने से तो मिलते नहीं, वो तो पता नहीं किस भेष में रहेंगे, महात्माओं की पहचान थोड़ी है। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज फिर उपाय क्या। तो संतों ने कहा एक काम करो, जो मिले उसी को प्रणाम कराओ। आयुर्विद्या यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं प्रणाम करने से। क्या क्या, आयुर्विद्या यशोबलम, स्वाभाविक आयु बढ़ेगी, हमें भरोसा। फिर क्या, बालक छोटा सा 4 साल का बालक सिखा है, मस्तक पर तिलक लगाए, धोती पहने, बड़ा प्यारा सा बालक चंद्रकला की भांति बड़ा बड़ा हुआ। 4 साल व्यतीत हो गए, 1 साल जैसे ही बचे तो दिन पे दिन ब्राह्मण के ऊपर कष्ट बीतने लगा, चिंता बढ़ने लगी। और ब्राह्मण देवता ने हाथ पकड़ा और तीर्थाटन के लिए ले आए बाहर, तीर्थों में घूमने लगे। आप जो महात्मा देखे सोई बालक दंडवत लेट जाए, प्रणाम करे, छोटा सा बालक दंडवत प्रणाम करवे, सोई महात्मा आशीर्वाद दे दे, जय हो। इतना प्रणाम किया, साल बीत गई, प्रणाम करते करते आयु के 4 दिन शेष बचे। अब तो बालक का पिता और चिंता में, भोजन न हो कि 4 दिन का मेहमान है बालक, बार बार लाड़ दुलार करे, गंगा जी के किनारे झोपड़ी बना कर लेते। अब कोई दिखे सो प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम करो। 4 दिन की जगह 3 दिन बचे, और जब 3 दिन शेष बचे तो सप्त ऋषि वहां से निकले। किस्मत की बात, सप्त ऋषि जैसे ही निकले तो तुरंत वह बालक जाकर के सप्त ऋषियों के सामने दंडवत प्रणाम करके लेट गया। नन्हे से बालक का यह स्वभाव देखकर, जाओ चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, आशीर्वाद है। जहां इतना कहा सोई उस बालक का पिता ब्राह्मण रोने लगा, फबक फबक कर। क्या बात, क्यों रो रहे, कुछ गड़बड़ है, बालक की तबीयत ठीक है, तुम्हारी तबीयत ठीक है। महाराज हम तो ठीक है, बालक भी स्वस्थ है, पर आपने जिसको जो आशीर्वाद दिया, आपने वचन दे दिया कि जाओ चिरंजीवी हो, और ये बालक ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, 3 दिन का मेहमान है। तुम्हें कैसे पता? महाराज वरदानी है, देवता ने वरदान दिया था, हमें पता है। सप्त ऋषि बोले महाराज अब तो फंस गए, एक दूसरे का मुंह देख के बोले अपन ने कह दिया चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, 3 दिन में ये तबक जाएंगे, अपना वरदान विफल हो जाएगा। धीरे से ब्राह्मण बोला महाराज हमें बालक की कम टेंशन है, तुम्हारे वचनों की ज्यादा है। अगर तुम्हारे वचन फेल हो गए तो कौन तुम पर भरोसा करेगा, सब गड़बड़ा जाए। महात्मा बोले एक काम करो, अब वचन विफल नहीं होने देंगे, अपना बालक हमें दे दो, ले जाओ महाराज। ब्राह्मण ने बालक दे दिया, बालक लेकर के वह सप्त ऋषि चले। ब्रह्मा जी के पास गए सप्त ऋषि, पीछे से बालकों को छिपा लिया। सप्त ऋषियों ने पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने सीताराम कहा, आशीर्वाद दिया, और बालक का तुरंत हाथ पकड़ करके आगे कर दिया। और जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, बड़ा प्यारा बालक है, चिरंजीव हो जाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, सप्त ऋषि ठहाका लगा के बोले जय हो। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? अरे बोले चलो अपनी बला टली, जब इनकी वचन मिथ्या हो जाएंगे सो अपने हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले इतने खुश क्यों हो, इस बालक को हमने चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया, इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले महाराज इसकी आयु के दिन 2 दिन शेष रहे, 2 दिन का ही मेहमान है, हम भी आशीर्वाद दे गए थे चिरंजीवी हो, हम फंस गए, हम तुम्हारे पास ले आए, अब तुमने भी कह दिया चिरंजीवी, अब तुम्हारी बात अगर मिथ्या होगी तो हमारी भी हो जाएगी, लोग हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे ब्रह्मा जी फेल हो गए तो हम कहाँ गए।
ब्रह्मा जी बोले ये तो हम पे आफत पड़ गई। अब सप्तऋषि बोले आप अपनी बलाएं निकालो, कोई उपाय निकालो, क्या उपाय है? ब्रह्मा जी बोले अब क्या उपाय है, एक काम करो। ब्रह्मा जी बोले अब इस बालक को बचाने का एक ही उपाय है। क्या? भगवान शंकर वही इसके भाग्य के लिखे को मिटा सकते हैं। सप्तऋषि बोले अब चलो। ब्रह्मा जी आगे, सप्तऋषि पीछे, पीछे से बालक का हाथ पकड़ लिया, चलो बेटा अच्छी बला है, ले गए। शिवलोक गए। ब्रह्मा जी को देखकर शंकर जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़कर बालक को भी सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए लिटा दिया। और जैसे ही लिटा दिया सोई भगवान शंकर ने कहा चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। ब्रह्मा जी बोले जय हो। सप्तऋषि पीछे से बोले और जय हो। शंकर जी बोले मामला क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा का भी भार भोले बाबा ने ले लिया, चलो अपनी बला टली। शंकर जी बोले कौन सी बला है? महाराज जिस बालक को आपने अभी आशीर्वाद दिया चिरंजीवी हो, आयु का 1 दिन शेष है। शंकर जी बोले किसका बालक, किसका बेटा है? सप्तऋषि से पूछो। सप्तऋषि बोले महाराज हमारा नहीं, कोई पारिवारिक है। किसका बेटा है? एक ब्राह्मण का है, काशी का ब्राह्मण है, उनका बेटा। शंकर जी ने गौर से देखा, अरे ये तो हमारे ही वरदान का दिया हुआ है। सप्तऋषि बोले फिर तो और मुबारकबाद, आपका बेटा है, आपका ही आशीर्वाद है, फिर तो पकड़ो, अमानत संभालो। क्यों? हमारे वचन फंस गए। अच्छा ये तो हमारा ही है, छोड़ दो यहीं, चिंता मत करो। छोड़ दिया। सप्तऋषि ब्रह्मा जी चले गए। बालक से भगवान शंकर बोले बेटा ये शिवलिंग के पास बैठो, हम काम में व्यस्त रहेंगे, तुम तो बैठकर ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों के ही सामने भगवान शंकर ने उपदेश देकर के बालक को उपाय बताया। बिल्वपत्र चढ़ाओ, मंत्र का जाप करो। ऋषि बोले मंत्र पंचाक्षरी ही जाप करो। ऋषि मुनि चले गए, ब्रह्मा जी चले गए। अब वो बालक 1 दिन आयु के शेष है। बिल्वपत्र उठावे, शिवलिंग पर चढ़ावे, ओम नमः शिवाय। दिन बीत गया, शाम हो गई। शाम का समय हुआ और काल रूपी यमराज फंदा लेकर के आ गया। गले में फांसी का फंदा डाला, बालक फड़फड़ाने लगा पर बिल्व पत्र चढ़ाना नहीं छोड़ा। जब शरीर में पीड़ा ज्यादा बढ़ गई, शिवलिंग से बालक लिपट करके रोने लगा, आंखों में आंसू भरकर रोने लगा। हे भगवान भूत भावन महादेव हमारी रक्षा करो, कोई गला को दबा रहा है। बालक की दोत्री वाणी सुनकर के भगवान शंकर महादेव से रहा नहीं गया और भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। यमराज की ओर त्रिशूल लेकर के दौड़े। क्या है ये? महाराज बालक की आयु पूरी हो गई, हम यमराज हैं, आपका बनाया हुआ नियम है, आप संहार के देवता हैं, आपने नियम बनाया है कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाए उसे जीने का अधिकार नहीं है, बालक को जीने का अधिकार नहीं है। 5 साल पूरे हो गए। शंकर जी बोले एक बात बताओ, इसे 5 साल की आयु का आशीर्वाद किसने दिया? यमराज बोला आप ही ने, और आप ही ने दिया इसलिए तो हम लेने आए। शंकर जी बोले तो हिसाब हमारे हिसाब से होगा कि तुम्हारे हिसाब से? यमराज बोला महाराज हम आपका हिसाब सुनना चाहते हैं, आप अपना हिसाब बता दीजिए, आपका हिसाब क्या है? शंकर जी बोले आयु हमने दी, हिसाब हमारा चलेगा। बोले महाराज हिसाब बताओ। भगवान शंकर जी बोले क्रमशः कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग जब एक एक बार बीत जाए इसे कहते हैं चतुर्युगी, और ऐसे चतुर्युगी चारों युग जब 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने तब शंकर का दिन एक। 10 ब्रह्मा बीते बने तब शंकर का दिन एक। और भगवान शंकर जी यमराज को हिसाब किताब लगाते हुए बोले उठा पेन कागज, उठा डायरी। यमराज ने पेन लिया, कागज लिया, बोलो महाराज। शंकर जी बोले लिखो ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन की महीना बना, ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष ही रहे बालक यह पृथ्वी पर साहर्ष। यमराज ने गुणा भाग लगाया, 12,000 करोड़ साल के ऊपर आया। यमराज बोला जब 10 ब्रह्मा बदल जाने तो यमराज तो करोड़ों बदल जाने। महाराज हम तुम्हारा हिसाब किताब समझ गए, अब हमें नहीं पढ़ना है लफड़े में। तो फिर क्या? बोले जब महाराज 10 ब्रह्मा बदल सकते, यमराज की कौन गिनती, कौन हिसाब किताब लगाया? तुरंत कागज लिया, दोनों पेज फाड़ दिए, आयु वाला भी फाड़ दिया, गुणा भाग वाला भी फाड़ दिया, और बोले महाराज अब जीने दो। वही बालक बड़े में बड़ा होकर के मार्कंडेय मुनि बन करके पूरे जगत में पैदा हुआ। ये भगवान शंकर का प्रभाव है। सांप और समय है काल,
भगवान भोले बाबा है महाकाल। भगवान महाकाल रामेश्वरम महादेव की जो पूजा करता है उसे वो भी प्राप्त हो जाता है जो उसके भाग्य में नहीं होता है। यही भगवान शंकर का प्रताप है।